track is Dhwani's track. It's called Sera. Dharmi and Varun, both of them together. Thank you. We love you, Dhwani. So Sera is a very special track again because Sachin Jigar and I really have a lot of love for them and they've given us this track. And Varun has sung it. We both have a lot of love for Sachin Jigar. And मेरी actually बहुत special memory है जब वो गिटार पे बजा रहे थे गाना. I think Lakshman sir was also there, Saurabh was also there, Papa was also there. And मेरी एक जोर से चीख निकली. I was like, ये क्या है? This is insane. And I was like, this has to be on our album. And then they agreed because I mean, it was such a beautiful song and still is, and it's touching so many hearts. And then Varun agreed to sing it. And it just comes at such a beautiful moment in our film. And थोड़ा montage में आता है वो बड़ा प्यारा गाना है आप सुनिएगा ज़रूर. Because ये आपके जो first row पे लोग बैठे हैं from Rishi sir to the whole row actually मेरे लिए emotion जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी thankful हूँ मैं from Lakshman sir to Karishma ma'am to Saurabh. मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते और शायद होती भी नहीं. तो थैंक यू सो मच. आपने बहुत मेरा साथ दिया लाइक माय पेरेंट्स वुड एंड बहुत मेरा ख्याल रखा लाइक अ बिग ब्रदर मैन. आई लव यू अ लॉट. सो शैल वी डू द ट्रैक? आर यू रेडी? लेट्स मेक दिस फन. क्या बोले और it was so much vibe and thank you Sunny and Sunidhi ma'am for doing this for us and Ashish Pandit sir. Amazing. Thank you so much. Now yes, let's go. सर मेरा सवाल लक्ष्मण सर आपसे है. मैं लगभग विनोद सर को पिछले 20 सालों से जानता हूँ. उनकी डॉटर की डेब्यू फिल्म है. बहुत प्रेशर होगा कांधों पर. तो ये जो फिल्म की कहानी है इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? आप कितना प्रेशर था और सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक है सुपर आउटस्टैंडिंग होने. सर प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं मिली. फिल्म बनाते हैं सर कहाँ से प्रेरणा मिलती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. अभी भी है. वहाँ पे मैं कैमरा अटेंडेंट था. मेरी सैलरी थी 1500 रुपया. और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहाँ पे मार्केटिंग में इंटर्न था. उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. मेरा जैसे कैमरा अटेंडेंट था तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था AJW3. जब पता चला तो वो पीयून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. सारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरा बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है. और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था. तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे, मैंने उसको देखा था. उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा. कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं. उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो धोनी के आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े. और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. सीरियसली हमने एक आदमी को हमारा रेडियो उसको ऊ करने के पैसे दिए. वो जब से शुरू हुआ है ऊ किए जा रहा है. से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है.
आपने शुरुआत कैसी की वो अभी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी, बच्ची थी, तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने थिएटर्स में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना। जब वो आया मेरे पास में, उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। म्यूज़िक उसकी म्यूज़िक में जो गाने हैं, वास्ते, ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज़ हैं एंड शी इज़ द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर देख चुके। तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज़ डन वेल फॉर हर सेल्फ एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता है ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग और जहाँ शो कर रही है। तो बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था, जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार विनोद देख ये पिक्चर है भाई एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू। सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था वो काउंट कर रहा था। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को, लक्ष्मण ने, कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की लगेगी, जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिम। Yes. And seriously from bottom of my heart I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, ज़रा हटके ज़रा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। हेलो, ये वो बोलना, पैसे दिए। माय क्वेश्चन इज टू ध्वनि। हाय, can't see you. Oh, hi. तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस, ये होता है। आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज़ माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। या दैट्स अमेजिंग। तो आई थिंक, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आसिम से होगा। आसिम हियर, आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स देयर वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और
करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला. तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग डील. एंड और जहाँ से जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट. एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मज़े आए. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा. तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था. आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में. और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती. क्या बात, वंडरफुल. ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया. फिल्म देख के भी मज़ा आएगा. ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है. हाँ जी. तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए. यार फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना. बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है. तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील इट्स सफोकेटिंग. तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के. बाकी एंटरटेनिंग तो है. वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एन्जॉय द फिल्म विच इज़ वाई द मैसेज इज़ कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए जाकि आप उसके आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन शुड बी आस्किंग वन अनदर. एंड उसके बाद आई थिंक एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस यार. ध्वनि, आप सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं. हाँ जी. ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप? पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी. सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी. मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा. जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी. और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा. सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस. एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं? पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो. मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? For Dhwani, my question is a little serious, and you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in a film where the emotions are more or less the same but it's a louder, bigger format? So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotions heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है. बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग.
बहुत सीखना पड़ता है. लक्ष्मण जी, जी सर. my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way around? The title came first, and then we thought of recreating the song. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, कॉस्मिकली हो गया, एंड हम सब थैंकफुल हैं. अच्छा लगा हमें देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? आप अपने पिता के जस्ट बाजू में खड़े हो. मुझे जानना है क्या फील कर रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए. और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया इस फिल्म के पहले आपको? उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम. आई मीन मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया. उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा. पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की और शायद आपको दिख रही है. आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा. तो एज अ फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है. और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना, नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस. जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने वादा किया था. आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाता है. एंड दे डिड लॉट फॉर मी. मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल. हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं है, पर आई नो व्हाट माय मॉम एंड डैड डिड फॉर मी. और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट. एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है. मतलब इट्स नॉट ईजी टू रीच एट दिस पोजीशन. मतलब चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब ओबीडियंट बेटी एंड एक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई सी इन द. मैं कहीं One last question, please. Hello, hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है. इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने. और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली. तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज. हाँ, बिकॉज क्या दिखता है ना. और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है. तो बहुत ये सही बात है और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई. एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया. हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ के किया. और 1-2 दिन पहले आई थिंक आशिम और मैं हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे और ही वाज टेलिंग मी आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग इट विद हिम ऑल्सो, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर कि यार ब्रो, यू नो, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई सीनियर. तो नो, ही इज, and I mean it, and I say it with a lot of love, that he's been it's been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And I'm मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे. सर बताइए ना जरा प्लीज.
we look forward to seeing it more now. I mean, we look forward to seeing it more after what you've just said. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you so much.